एक व्रत है, महिलाएं रहती हैं, करवा चौथ का व्रत। अच्छी बात है, व्रत करना बहुत अच्छी बात है, पर करवा चौथ का व्रत व्रत नहीं रहा, फैशन बन चुका। फैशन ऐसा फैशन बन चुका भाई, फैशन ऐसे बन गया साहब, व्रत के माध्यम से स्त्रियों को मौका मिल जाता है अपने पति को दबाने का। कैसा दबाने का? कहा कि देखो, मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए मैंने भोजन त्याग दिया, मैंने जल की एक बूंद अपने गले के नीचे नहीं उतारी, दिन भर मैं प्यासी रही, दिन भर भूखी रही, चलो जाओ मेरे लिए 5,000 की साड़ी लेके आओ, चलो जाओ मेरे लिए ये लेके आओ। अब वो बेचारा क्या करे? अब वो बेचारा सोचे भी कि नहीं, काम धंधा ठीक नहीं है, मंदा पड़ा है, काम काज ढंग से नहीं चल रहा है, दुकान ठीक ठाक नहीं चल रही है, खेती वेती अच्छे से नहीं हो रही, मैं कहां से लाऊं? पर नहीं, लेके आओ, मेरी जिद है। तो अब एक बात बताओ, एक बात का उत्तर दो कि आपने उपवास तो किया, व्रत तो किया, अब व्रत क्यों रखा? भाई व्रत इसलिए रखा कि पति की आयु लंबी हो, और उस व्रत के बदले आपने अपने पति से कुछ ले लिया, या व्रत के बदले अपने पति से कुछ मांग लिया, तो फिर वो मजदूरी हो गई, वो व्रत नहीं रहा, वो क्या हो गई? मजदूरी हो गई। फिर तो आप पत्नी नहीं, आप तो मजदूरन हो। ये चलन बड़े बड़े शहरों में था, अब ये चलन गांव गांव तक, छोटे से गांव में पहुंच गया ये चलन। छोटे लोग मजदूरी करने वाला, और स्त्रियों का तो ये होता है कि एक दूसरे की देखा देखी होती है, आपस में चर्चा हुई तो प्लानिंग पहले ही बन जाती है 8 दिन पहले की मांगना क्या है। तो जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो चर्चाएं होती हैं। तो मजदूर की पत्नी कहे कि वो पड़ोस में तो वो उसके लिए तो उसके पति वो ला रहे हैं, तो तुम मेरे लिए लेके आओ। अब वो बेचारा मजदूर आदमी 150-200 रुपए कमाने वाला, उसकी तो आफत है, वो कहां से लाएगा? व्रत रखना है, व्रत रखना ठीक है, चंद्रमा का दर्शन करना है वो भी ठीक है, पर पति अगर कुछ दे भी उस दिन, अगर पति अपनी इच्छा से भी दे तो मना कर दो। अरे आगे पीछे ले लो, अपनी इच्छा से भी अगर पति दे तो मना कर दो। क्यों कर दो? अगर आपने ले लिया तो वो मजदूरी हो जाएगी और व्रत में दोष आ जाएगा, व्रत का दोष आ जाएगा। आप दिन भर भूखी रही, दिन भर प्यासी रही, और इसके बदले अगर आपने अपने पति से कुछ मांग लिया तो व्रत में दोष आ गया, दोषपूर्ण व्रत हो गया। इसलिए आगे पीछे मांग लो, पर उस दिन